बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हारून अब्बासी। नाज़रीन इकराम, हाल ही में कुछ दिन पहले की ये खबर है। आईडी एक कंपनी है, उसने पाकिस्तान समेत एशियंस के लाखों डॉलर्स जो हैं वो लूट कर रातों रात वो इस मुल्क से फरार हो गए थे। इसके पीछे जो पस मंज़र है, इसके साथ ही नाम बदल के कुछ स्कैम कंपनियां हैं, वो मैंने आज लिख ली हैं। तकरीबन 6 से 7 ऐसी कंपनियां हैं जिसमें लोग अभी भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसके पीछे जो बैक स्टोरी है और ये कंपनीज किस फॉर्मूले को आगे लेकर लोगों को लूट रही हैं। जो आईडीए की बात हो रही थी वो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टली बताता चलूं कि 50 मिलियन डॉलर पाकिस्तान और एशियंस के, सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों के, उसकी भी एक रीजन है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। ये यहां से लूट के रातों रात पाकिस्तान से पैसा जो है विड्रॉ करवा के बाहर ले गए और सुकून से रह रहे हैं, सुकून की जिंदगी आगे गुजार रहे हैं। किसी और मुल्क में जाकर अब वो जो स्कैम करेंगे और फिर पाकिस्तान में किसी नए नाम से आकर स्कैम करेंगे। अब यही कंपनी के वही जो ग्रो हो सकते हैं, स्क्रिप्ट वही है, किरदार बदलते जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में 3 से 4 दफा बड़े लेवल पर स्कैम हो चुका है। पहले ये होता था कि जब ये ऑनलाइन ट्रेडिंग की दुनिया नहीं थी, तब ये यहाँ पर आपको लोग मिला करते थे कि जो आपको कहते थे कि आपके 25 लाख को 50 लाख कर देंगे, 25,000 को 50,000 कर देंगे, 1 लाख रुपए को 2 लाख कर देंगे, तो 2 लाख को 4 लाख कर देंगे। यानी उनको फिर नाम दे दिया गया था कि डबल शाह। अब ऑनलाइन की दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में ये कंपनियां डबल शाह हैं, आसान अल्फाज में अगर आप समझें। अब आईडीए की बात की जाए तो देखें ना, आप अंदाजा करें कि जो मुल्क डूब रहा है, जिस मुल्क की आवाम 2 वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से खा रही है, मुल्क के हालात ख़राब हैं, और उस मुल्क में आकर ये स्कैम क्यों होते हैं? ये स्कैम आपको अमेरिका में क्यों नहीं मिलते, बरतानिया में क्यों नहीं मिलते? बड़े छोटे लेवल पर भी आपको ढूंढना वहां पर मुश्किल हो जाता है। हमारे जैसे मुल्कों में अब ये जो 50 मिलियन डॉलर एशियंस के लूट कर लेकर गए हैं, अब ये अमेरिकियों के लूट सकते हैं? बरतानिया जो लोग हैं वहां पर रहते हैं, उनके लूट सकते हैं? नहीं लूट सकते। वहां पर छोटे लेवल पर भी आपको इस तरह का स्कैम रिपोर्ट होना मुश्किल है। क्यों? वहां पर जो डिपार्टमेंट्स हैं मुतलका, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। पाकिस्तान में भी है, पाकिस्तान में एफआईए है। एफआईए ने ये सारी चीजों को कंट्रोल करना चाहिए था। इसमें जो लोग इलीगल इन्वेस्टमेंट कर रहे थे उनको भी रोकना था और इस तरह की कंपनियों को भी रोकना था। जब ये कंपनियां आपके मुल्क में ब्लॉक हो गई हैं, जब आपके मुल्क में इन कंपनियों में ट्रांजैक्शन फील्ड देखें, जब एक वेबसाइट ब्लॉक होती है ना, तो यहाँ हमारे पाकिस्तानी वेब वीपीएन डाउनलोड करके उसको चला लेते हैं और अपने जो मकासद हैं वो पूरे करते हैं। अब ये नहीं है, लोग इस चीज को कंफ्यूज कर रहे हैं। जी एफआईए क्या करे? एफआईए पर आप तनकीद कर रहे हैं, एफआईए को बता रहे हैं कि उनकी ये जिम्मेदारी है। एफआईए को इसलिए बता रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है क्योंकि वो अपना काम छोड़ के किसी और काम में लगे हुए हैं। उनको बताना है कि आपने ये जो लाखों डॉलर्स चोरी हो गए हैं, रातों रात इस मुल्क के निकाल कर ले गए हैं, वो आपने किस तरह प्रोटेक्ट करने थे। देखें, जब आप एक वेबसाइट ब्लॉक करते हैं ना, तो वीपीएन उस वेबसाइट के सर्वर को ब्लॉक कर देता है और उस चीज को वो चला देता है। अब ये जो ट्रांजैक्शन का मामला है ना, ट्रांजैक्शन की दुनिया अलग है। ट्रांजैक्शन की जो दुनिया है इंटरनेट पर, वो एक अलग है। जब आपने ट्रांजैक्शन ब्लॉक की तो आप जितने मर्जी वीपीएन लगा दें, एफआईए ने एक कंपनी को ब्लॉक ही कर दिया है, उस पर पाकिस्तान के कार्ड से ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती, तो आप अंदाजा लगा लें कि फिर बाहर की दुनिया के लोग, कितने लोग इन्वेस्ट करेंगे? वो तो नहीं करते इस तरह के मामलात में, वो तो स्कैम के हाथ नहीं चढ़ते। ये तो स्कैमर्स लूटते हैं, जो वो तो हम जैसे लोगों को लूटते हैं, हमारी जैसी आवाम जो कि खुद मेहनत नहीं करती और लोगों को कहती है कि आप हमारा पैसा पकड़ें और डबल कर दें। तो आईडीए ने इसी तरह लोगों के साथ किया कि लोगों के 1000 डॉलर्स पर इन्होंने 200-300 डॉलर प्रॉफिट दिया और बड़ी तादाद में इन्होंने प्रॉफिट दिया, और प्रॉफिट देने के बाद इन्होंने 50 मिलियन डॉलर लूट के चले गए। अब इन्होंने प्रॉफिट 5 लाख डॉलर भी दिया हो तो 50 मिलियन डॉलर किधर बनता है? यानी इन्होंने तो 100 200 डॉलर प्रॉफिट दिया 1000 के डॉलर्स के इवज, तो वो तो मायने ही नहीं रखता। तो इस तरह ये इतनी बड़ी रकम रातों रात लूट कर ले गए हैं और अपनी ट्रांजैक्शन को बंद कर गए हैं, और अब जितने भी पाकिस्तानियों के वहां पर पैसे पड़े हुए थे वो उनको विड्रॉ नहीं कर पा रहे और नहीं कर सके, और फिर ये मामला छुरलू फेर कर वो निकल गए हैं। और इसी तरह पाकिस्तान में हालिया कुछ सालों में भी इसी तरह के वाकयात हमें देखने को मिले थे। कुछ ऐसी कंपनियां थी जो आई पाकिस्तान में और वो लूट कर चली गई, और पाकिस्तानियों ने जो है अपने माजी से सबक नहीं सीखा। इन्होंने, देखें, आप इन्वेस्टमेंट करना कोई बुरी बात नहीं है, इन्वेस्टमेंट जरूर करें। अब इस तरह की और कंपनियां, मैं नाम भी ले देता हूं ताकि आपको भी थोड़ा पता चल जाए। ये एक है जावा आई, ये भी उसी नीच पर काम कर रही है। मैं इन सब का एक फार्मूला सेम होगा, मैंने इस पर बड़ी रिसर्च की है 2 दिन।
इन सारी कंपनियों के पीछे एक आपको फार्मूला मिलेगा, वो आप जहां पर आप वो फार्मूला देखें ना, आप वहां से बचना शुरू हो जाए। आपको पहला क्लू मिल जाएगा कि ये स्कैमर्स की कोई कंपनी है, ये लोग स्कैम करना चाहते हैं। वो चाहे इंडिविजुअल बेसिस पर कोई इंसान कर रहा हो और बड़े लेवल पर कोई कंपनी कर रही हो। मैं बड़ी मशहूर कंपनियों का भी नाम लूंगा। उसके बाद फोर्सेज, ये भी वही उसी नीच पर काम कर रही है। और उसके साथ साथ फिर ट्रोन है, फिर स्काई मीडिया है। तो ये सारी जितनी भी कंपनियां पाकिस्तान में काम कर रही हैं, और एक दो के जो एड्स भी बहुत ज्यादा चल रहे हैं, ये काम इसी तरह कर रही हैं कि ये आपसे पैसे इन्वेस्ट करवाती हैं, उसके बाद आपको प्रॉफिट देती हैं। जब आपका लालच बढ़ जाता है बड़े लेवल पर, क्योंकि 2-3 लोगों के लालच बढ़ने से तो ये कंपनियां फायदा नहीं उठाती। ये तो हराम जो चोरी करती हैं, स्कैम करते हैं, ये 2 लोगों को तो नहीं करती। ये पहले एक अपना प्रोफेशनल जो इंटरेस्ट है और ट्रस्ट बेस्ड जो चीजें हैं वो बिल्ड करते हैं अवाम में। फिर जब लाखों की तादाद में लाखों डॉलर्स लोग इन पर इंडिविजुअल बेसिस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो उसकी मिसाल इसी तरह है कि एक आदमी आप खड़ा करें और उसको आहिस्ता आहिस्ता वो अपना ट्रस्ट बिल्ड करे और आप उसको लाखों रुपए देना शुरू हो जाएं, और वो एक दिन और वो पाकिस्तान में ट्रैक ना हो रहा हो। ये बड़ी बात है। वो आपको भी ट्रैक नहीं हो रहा कहीं पर भी, वो आपके मुल्क के इदारों को कोई ट्रैक नहीं हो रहा, बस वो आपके सामने इंसान है। आप उसको छू नहीं सकते, आप उसको पकड़ नहीं सकते। आप उस पर ट्रस्ट करके, बस एक गालिब गुमान ट्रस्ट करके जी, हुस्ने जन रख के आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको थोड़ा बहुत फायदा भी हो रहा है। अब आपका लालच बढ़ गया। अब जब आपका लालच बढ़ गया है, तो फिर आपने क्या किया है कि आपने ज्यादा इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी है और आपने 1-2 दफा ज्यादा प्रॉफिट भी निकाल लिया। तो अब तो मामला खराब हो गया ना। अब तो मामला ऐसा हो गया कि आपको तो लालच हो गया। अब आपको कोई हाथ जोड़कर भी कहेगा कि मेरे भाई ये स्कैम है, इससे बच जाएं, जल्दी जल्दी ये गलती जो कर ली आप अपने पैसे विड्रॉ कर लें। अच्छा, मजे की ये बात है, ये सारी कंपनियां ऐसी हैं कि ये टोटल ट्रांजैक्शन विड्रॉ भी नहीं करने देती। अगर आपने $1000 यहाँ पर इन्वेस्ट किया, तो ये आपको $1000 विड्रॉ कभी भी नहीं करने देंगे। इन्होंने एक लिमिट सेट की होती है कि जी एक दिन में आप $100 विड्रॉ कर सकते हैं। जब इनको पता चलना शुरू हो जाता है ना कि ये बंदा रोज की बुनियाद पर, देखें 1000 अगर डॉलर है किसी के पास, उसने इन कंपनियों में इन्वेस्ट किया है, $100 के विड्रॉ में 10 दिन तो लग जाएंगे 1000 में। अब ये $100 नहीं है, ऊपर नीचे हर किसी का अपना अपना, किसी का 500 भी, 1000 भी है, किसी की ज्यादा भी है। लेकिन अगर एक आदमी के $1,00,000 यहाँ पर इन्वेस्ट हो गए हैं, यानी लालच तो बढ़ता जाता है। और पाकिस्तानियों के लाखों डॉलर्स यहाँ पर इन्वेस्ट हो गए हैं, तो अब उनको विड्रॉ करने के लिए कितना टाइम रहेगा। और मजे की बात कि वो ट्रांजैक्शन ही ब्लॉक करके यहाँ से निकल गए हैं, तो अब किसको विड्रॉ करें और किसको पकड़ेंगे। तो ये इनविजिबल बंदा जिसकी मैंने मिसाल दी है, वो एक इसी की मिसाल इसी तरह है कि इनविजिबल एक बंदा है, उस पर आप ट्रस्ट कर रहे हैं, उसको पैसा दे रहे हैं और वो आपको रातों रात यहाँ से निकल जाता है और आपके मुल्क में ट्रांजैक्शन बंद करके सुकून से वो अब किसी और मुल्क में जाकर और नए नाम से आप ही को वापस आके लूटेंगे। अब ये दूसरी कंपनियां मैंने नाम लिए ना, ये सारी कंपनियां वही, ये सब ये स्कैमर्स बैठे हुए हैं पीछे और लूट रहे हैं, लोगों के डॉलर्स लूट रहे हैं। इसके पीछे रीजन ये, अब आपने देखना है ना कि जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, अब पाकिस्तान में क्रिप्टो और ब्लॉकचेन कुछ बहुत बड़े एक्सपर्ट सिखा रहे हैं, लेकिन लोगों ने नहीं सीखने। जिन्होंने सीखना है उन्होंने स्ट्रगल करनी है, मार्केट देखनी है, उसकी बिना पर पैसा बनाना है या नुकसान करना है, वो फिर भी आपको समझ आता है। आपको कोई स्कैम नहीं कर रहा। आपने मार्केट नहीं समझी, आपने गलती की। जिस स्टॉक एक्सचेंज था, आपको मार्केट नहीं समझ में आई, आपने इन्वेस्ट की, पैसा डूब गया। अब वो आपको स्कैम नहीं कर रहे, आपका पैसा लेके भाग नहीं गए, आपके पैसे वहां पर वैल्यू कम होने की वजह से आपके पैसे डूबे हैं। अब कल को वैल्यू बढ़ती है, आपने मार्केट को समझ के इन्वेस्टमेंट की, तो आपके पैसे बढ़ गए। ये कंपनियां करती ये थी कि आपसे पैसा लिया, काम हम खुद करेंगे। इसकी मिसाल इसी तरह की है कि एक इंसान को आपने पैसे दिए, काम वो खुद करेगा। बड़ा आसान है समझना, आपने कुछ नहीं करना। आपको वो ना मार्केट दिखा रहे हैं। अब ये जो एप्लीकेशंस है ना, ये आपको मार्केट नहीं दिखाते, फेक मार्केट दिखाती है। वही मार्केट आप अगर जाकर बाइनेंस में चेक करें या दीगर रजिस्टर्ड वेबसाइट्स पर चेक करें, तो वो आपको बहुत ज्यादा डिफरेंट मिलेगा। जहां पे आपको झूठा प्रॉफिट बनता हुआ नजर आ रहा होता है और ये आपको झूठी मार्केट दिखाते हैं। अच्छा, बड़ी कंपनियों में भी आप मार्केट को समझते हुए, कुछ मार्केट होती है 3 मिनट के फर्क में, कि कोई 2 मिनट के फर्क में, और कुछ 10 सेकंड 20 सेकंड का फर्क आता है। वहां पर भी उस बिना पर आप गलती करते हैं तो वहां पर पैसे डूबते हैं या बनते हैं। और लोग सिखा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों ने सीखा नहीं। पाकिस्तानियों को डबल शाह बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, और एशियंस को भी। खैर, इंडिया में भी बड़ी तादाद में ये कंपनियां स्कैम करके जा चुकी हैं पहले भी, लेकिन अब उन लोगों को फिर भी थोड़ा बहुत समझ आ गया है कि ये काम किस तरह करते हैं। तो लेकिन हमें नहीं समझ में आया। इसके पीछे एक फार्मूला आपको मैं दे दूं, आप नोट कर लें। जो कंपनी, जो इंसान आपको ये इन्फ्लुएंस करे कि आपने आना है, इन्वेस्ट करनी है, और आपने एक बंदा और लाना है, एक बंदा और लाना है, उससे भी इतनी ही इन्वेस्ट करवानी है, उसमें से हम आपको प्रॉफिट देंगे। तो इसी तरह ये आगे निजाम चलाते हैं कि
फिर उस बंदे को कहते हैं कि आप 2 बंदे और लाएं, फिर उसमें से प्रॉफिट देते हैं, यानी बरह रास्त प्रॉफिट का ये सिलसिला चलाते हैं। ये जो आईडी एक कंपनी है, इन्होंने जो लूटा, इन्होंने इसी तरह लूटा है कि कुछ यूट्यूबर्स को हायर किया, उनसे इन्फ्लुएंस फैलाया, लोगों की इन्वेस्टमेंट करवाई और एक 2-4 लोगों का 6 करोड़ रुपया मजे से लूट लिया और टोटल अमाउंट $50 मिलियन यहाँ से सफाया करके निकल गए। और यूट्यूबर्स ने जिन लोगों ने ये इश्तिहार किए, लोगों को साथ मिलाया, उन्होंने इन्वेस्ट बेस पे, अपने जो है स्पॉन्सर बेस पे इश्तिहार किए, यानी उन्होंने पैसे दिए हुए थे, यानी हायर किया ना, कि कंपनी ने उनको पैसे दिए कि आप लोगों को साथ लेकर आए। वो बात वही हुई कि आपको पैसे दिए जा रहे हैं कि आप और लोग हमारे साथ लाएं और इन्वेस्ट करवाएं उनकी। तो ये जो मामला है ना, ये एक आपको क्लू मिल जाना चाहिए कि ये कोई स्कैमर्स की कंपनी हो सकती है। दूसरी बड़ी बात ये कि जब आपको कोई ये कह रहा है ना कि आप इन्वेस्टमेंट करें, काम सारा हमारा है, हमने आपको प्रॉफिट बना कर देना, ये आप समझ लें कि आज की दुनिया में ये सबसे बड़ा फ्रॉड है। वो आपको फ्रॉड की तरफ लेकर जा रहा है, वो आपके पैसे लूटना चाहता है। वो आपको कभी भी, किसी का दिमाग खराब है कि वो आपकी इन्वेस्टमेंट लेके आपको प्रॉफिट देना शुरू हो जाएगा, अपनी फीस सिर्फ निकाल के। वो आपके पैसे लूटना चाह रहा है, आपने फ्री हैंड उसको दे दिया, ना आप उसको जानते हैं, ना आप उसको पकड़ सकते हैं, ना आपको उसको किसी कानून के कटहरे में ला सकते हैं। ये भी बड़ी, अगर आप किसी कानून के कटहरे में भी ला सके तो पाकिस्तान में जिंदगियां गुजर जाती हैं थोड़ी सी चीज़ साबित करने के लिए। तो कहने का मकसद यही है कि इन कंपनियों से बचा जाए। ये कंपनियां फ़ायदा उठा रही हैं कि मुल्क डूबा हुआ है, लोग परेशान हैं, हालात मुश्किल हैं, लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, इनकी इन्वेस्टमेंट खाओ और रातों रात निकल जाओ। कुछ लोगों, थोड़े बहुत लोगों को साथ मिलाओ, उनको जाहिलों को साथ मिलाओ, उनको पैसे दो, उनसे और लोग घेरवाओ और पैसा खाओ और यहाँ से निकल जाओ। तो इनसे बचिएगा, प्रोडक्टिव स्किल्स की तरफ आएँ और इस सारी चीज़ों से बचें। फिर आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि आप किस तरह यहाँ पर काम कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें, लेकिन उन जगहों पर करें जहाँ पर आप उस इन्वेस्टमेंट पर खुद काम कर रहे हों, आपके लिए कोई काम ना कर रहा हो, और आप किसी पर ट्रस्ट बेस पर, आप किसी को अपने ऑनलाइन दुनिया में आप पैसे ना ट्रांसफ़र करें कि आप जिसको पकड़ ना सकें। और ये पाकिस्तान में इल्लीगल है, बराह रास्त इल्लीगल है। आप अगर FIA में केस करवाने जाते हैं तो FIA वाले आप पे सबसे पहले FIR काटते हैं, वो आप पर इंक्वायरी बिठा देते हैं कि आपने इस इल्लीगल एक्टिविटी में क्यों इन्वेस्टमेंट की। तो इसलिए बचिएगा। मेरा काम था आपके सामने सारे फैक्ट्स रख देना और इस चीज़ को समझिएगा। और जहाँ जहाँ आपको ऐसी चीज़ें नज़र आएँ तो आप अपने जो है दिमाग का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, चीज़ें देख लीजिएगा। इंसान को पता चल जाता है कि ये किस बेस पर चला है। फार्मूले मैंने आपको 1-2 बता दिए, यही मशहूर कंपनियों के बड़े, ये जो स्कैमर्स हैं ना, इनके यही मशहूर 2-3 फार्मूले। इसी बेस पर ये कोई 50 साल से पीछे काम करते आ रहे हैं। पाकिस्तान में भी 8-10 दफ़ा इन्होंने इसी तरह, इसी बेस पर ही लूटा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।